क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी डिविडेंड देती है या फिर उसे रीइन्वेस्ट करती है? ये कैसे डिसाइड होता है? दैट इज़ गॉर्डन्स डिविडेंड मॉडल। ये मॉडल कहता है प्राइस ऑफ शेयर इज़ इक्वल्स टू योर डिविडेंड, और हम उसे डिवाइड करते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट से। यानी अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो प्राइस कम हो सकता है, लेकिन अगर वो अर्निंग्स को ग्रो करने में लगाएगी तो प्राइस बढ़ भी सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, ग्रोथ कंपनीज पे लेस डिविडेंड and mature companies pay more. And what about investors? They choose based on what they want. इनकम कह लीजिए या ग्रोथ। दैट्स योर गॉर्डन्स लॉजिक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। न सिर्फ डिमांड और सप्लाई से, बट डिविडेंड्स और ग्रोथ भी होता है। ये बताता है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। फॉर्मूला इज हेयर, P इज इक्वल्स टू D डिवाइडेड बाय R माइनस G, जहाँ पर P प्राइस ऑफ शेयर है, D एक्सपेक्टेड डिविडेंड आएगा और R को हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं और G होता है ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स। मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी तो इन्वेस्टर्स को मिलेगा ज़्यादा रिटर्न, और ग्रोथ लो हो तो इन्वेस्टर चाहते हैं कि हायर डिविडेंड हो। गॉर्डन ने यही बोला है, इन्वेस्टर्स प्रेफर स्टेडी डिविडेंड्स ओनली इफ़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम हो। सोचो अब आप किस टाइप के इन्वेस्टर्स हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा, डिविडेंड लवर हैं आप या ग्रोथ चेजर।